एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल में देखिए कि माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। ठीक, तो प्रथम शर्त में ये है कि छात्रावास के लिए नियत व्यय एक फिक्स है और शेष भोजन पर मतलब प्रतिदिन के भोजन पर है। ठीक है, तो प्रतिदिन का एक दिन का प्रतिदिन मतलब एक दिन का भोजन x रुपये है तो 20 दिन भोजन किया। ठीक है, तो 20 दिन भोजन किया तो नियत प्लस 20 दिन के भोजन का एक दिन का x है y है भोजन एक प्रतिदिन मतलब एक दिन का भोजन y है तो 20 दिन का 20y हो गया। और फिक्स मतलब नियत व्यय छात्रावास का नियत व्यय और एक दिन का यानी 20 दिन का भोजन का कुल मिला के 1100 रुपये देता है। ठीक है, यानी फिक्स देता है छात्रावास का भाड़ा और मतलब फिक्स किराया मतलब फिक्स खर्चा यानी नियत। ठीक है, और एक दिन का y रुपये भोजन का देता है तो 20 दिन भोजन किया तो 20y हो गया, एक दिन का y तो 20 दिन का 20y, दोनों मिला के कितना उसको 11,000 अदा करने पड़ते हैं 1000। ठीक है, तो शर्त ये हो गया। फिर क्या करता है कि एक फिक्स भाड़ा और 26 दिन का भोजन किया। ठीक है, दूसरा शर्त में नियत व्यय, ठीक है, छात्रावास का नियत व्यय प्लस 26 दिन भोजन किया तो एक दिन का भोजन y है तो 26 दिन का 26, कुल मिला के 1180 रुपये उसको अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा शर्त। तो समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो ये देखिए ये समान चिन्ह है तो जुड़ जाता है, इसलिए जो बराबर रहता है वो अगर समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल देते हैं सबका। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिए। अब अलग अलग चिन्ह घट गया, ये प्लस है ये भी माइनस, ये भी घटा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस आ गया। तो 20y 26y में से 20y निकले माइनस 6y बच गया। ठीक है, ये भी अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस ज़्यादा है, अलग अलग चिन्ह घटता है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लगा देंगे, ये प्लस ज़्यादा रहेगा प्लस, तो यह माइनस ज़्यादा है तो 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 बचेगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लगा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अक्षर के साथ गिनती रहता है तो भाग हो जाता है, तो 6 का भाग 180 में दिए तो 30 आ गया, 6 का 18 1 0 तो उतार दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में y की जगह 30 रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह 30 रख दिए। समीकरण 1 यहाँ है तो x प्लस 20 गुणे y की जगह 30 बराबर 1000, तो 30 गुणे 20 कर देंगे तो 600 हो गया, 2 3 6 2 0 उतार दिए 600 हो गया बराबर 1000। तो x प्लस 600 बराबर 1000 प्लस 600 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से 600 घटा देंगे तो x बराबर 400। यानी ये आ गया हॉस्टल का या छात्रावास का नियत खर्च, यानी छात्रावास का भाड़ा कितना हो जाएगा नियत व्यय यानी खर्च 400 रुपये हो गया। ठीक, और प्लस एक दिन प्रतिदिन यानी एक दिन का भोजन 30 रुपये तो 20 दिन किया तो 600 हो गया और 400 नियत मिला के 1000 वो अदा करता था। ठीक है, तो यानी हमारा सवाल सही है, प्रतिदिन का भोजन का 30 रुपये और छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल में देखिए जो पूछता है बस उसी को मान लेते हैं। तो माना वह भिन्न x है, x/y है, वह भिन्न x/y है। ठीक, तो प्रथम शर्त में दिया है
प्रथम शर्त में कि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यक्स ये हो गया अंश और हर जो है वाई है वह 1/3 हो जाता है, वह भिन्नवा 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अंश से 1 घटा दिया जाता है तो इसका मान भिन्न कितना हो जाता है 1/3। पहला शर्त यही है कि जो अंश से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार तो तिरछा गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर 1 का y में गुणा करेंगे y हो गया 3x माइनस y, पक्षांतर कर दिए बराबर ये उधर गया तो 3 समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त ये है कि भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो x/y हर y है तो y में अगर 8 जोड़ दिया जाए। दूसरा शर्त है यदि हर में 8 जोड़ दे रहे हैं तो x/y + 8 y में यानी 8 जोड़ दे रहे हैं तो उसका मान 1/4 हो जाता है। ठीक है, यदि हर में यानी हर y है तो वह 8 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1/4। दूसरा शर्त यह है तो तिरछा गुणा कर देंगे तो 4x बराबर 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा y + 8, पक्षांतर कर दें 4x माइनस वाई बराबर ये y इधर गया तो माइनस हो गया बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 2 को एक जगह हल कर रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है ये बराबर है वाई वाला तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा तो चिन्ह बदल देंगे। जो बराबर की रहता है ना उसका चिन्ह देख रहे हैं, अगर समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल देना, असमान चिन्ह है तो चिन्ह बदलना नहीं है। समान चिन्ह है इसलिए चिन्ह बदल दे रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सबका बदल गया। अब ये देखिए जो बराबर है अलग अलग चिन्ह घट गया। ठीक है, और वाई में से वाई निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये अलग अलग है, प्लस है, ये माइनस है। अब इस चिन्ह को नहीं देखना है। ठीक है, ये वाला अलग अलग चिन्ह घट गया, माइनस ज़्यादा है तो माइनस 1x बचा। ठीक है, 4x में से 3x निकला तो 1x बचा, ये माइनस ज़्यादा है तो माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ अलग अलग चिन्ह घटा, माइनस ज़्यादा है तो -5 बच गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर तब क्या आ गया 5। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, ठीक, समीकरण 1 यहाँ है 3x की जगह 5 रख दिए माइनस वाई बराबर 3। ये 3 है, x की जगह 5 हो गया माइनस वाई बराबर 3। ठीक, 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 उधर है, प्लस उधर जाएगा तो -15। 3 में से 15 घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, -12 माइनस वाई, वाई माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 12 आ गया। ठीक है, इसलिए भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। भिन्न है x/y तो x का मान कितना है, x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न ये हो गया 5/12। प्रथम शर्त में देखो सही सही उत्तरों की संख्या x है तो 3 अंक मिल रहा है, सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही प्रश्नों की संख्या x है, x में 3 का गुणा किए तो 3x हो गया। उसमें से अशुद्ध उत्तर कितने हैं, y, उत्तरों की संख्या y है तो 1 अंक कट रहा है तो 1 y हो गया, तो 3x मिल गया नंबर, उसमें से 1 y कट गया, 1 अंक कट गया, 1 y कटा, तो कुल मिला के कितने यश ने प्राप्त किए टेस्ट में 40 अंक, तो 40 हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा शर्त है, दूसरा शर्त ये है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो प्रश्नों की संख्या सही का x है तो 4 अंक मिलते तो 4x हो गया, और उसमें से कटौती की गई, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं तो y है, तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या y तो 2y हो गया, 2 का y में गुणा हो जाएगा, बराबर कितने अंक मिले 50 अंक, समीकरण नंबर 2।
देखिए इसमें हम लोग y को बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण एक में 2 का गुणा कर दिए, गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का देखो गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। ठीक है, समीकरण नंबर 3 जिसमें गुणा करेंगे चेंज हो गया। अब समीकरण 2 को वापस उतार ले रहा है, 4x माइनस 2y बराबर 50, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें देखो जो बराबर है समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल देंगे सबका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, प्लस ज़्यादा है तो प्लस 2x हो गया, और ये अलग अलग चिन्ह कट गया ना, और ये इसमें देखिए अलग अलग चिन्ह प्लस ज़्यादा है माइनस कम है तो घटने को घट गया 30 आ गया। ये x बराबर अक्षर के साथ जो गिनती रहते भाग हो जाता है तो 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, अब समीकरण 1 में x बराबर कितना 15 रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह 15 रख देना तो 3 x की जगह 15 माइनस y बराबर 40। ठीक है, 15 तियाँ 45 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर ये 45 उधर जाएगा। ठीक है, तो 40 माइनस 45 अलग अलग चिन्ह, ये प्लस है माइनस से घटेगा, माइनस ज़्यादा है 5, अरे माइनस y माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5। ठीक है, तो उत्तर हो गया सही उत्तरों की संख्या कितने हैं, ये x है 15 है और उसका गलत उत्तरों की संख्या 5 है। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक, कुल कितने प्रश्न थे, यानी सही गलत मिला के 15 5 20 प्रश्न। ठीक है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर 20। ठीक, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल देखिए यहाँ पे पहले ए और बी 2 स्थान है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। ठीक है, और दोनों एक ही साथ चलती है, मतलब देखिए एक कार यहाँ ए पर है और एक कार बी, ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। यहाँ पे हमने फिगर बना दिया पहले से ही। ठीक है, तो ए और बी 2 स्थान है, ठीक, और इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, और एक ही समय चलना चालू है, जितने समय ये चलेगी उतने ही समय यहाँ से कोई कार चलेगी। तो ठीक है, और तो इसीलिए मान लें दोनों की चाल भिन्न भिन्न है, समय एक ही साथ चल रही हैं। ठीक है, एक ही समय पर स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए ए और बी इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो कारों की चाल भिन्न भिन्न है, तो चाल को एक को मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे को y किलो। तो ए से चलने वाली कार की मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा हल में, और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पे लिखा है एक ही दिशा में वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो एक ही दिशा में देखिए ये है, ये वाला चित्र है, एक ही दिशा में ये कार यहाँ से चलती है, ठीक है, ए से, और दूसरी कार बी से चलती है। और दोनों देखिए ए से चलने वाली कार यहाँ पे है, यहाँ से चल रही है, और बी से चलने वाली यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों एक साथ चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। 5 घंटे पश्चात मान लीजिए पी पर मिल जाती हैं।
ठीक है, देखिए यही कार ए वाला है और ये कार बी वाला है। ठीक है, दोनों कार एक जगह मिल रही हैं। ठीक, अब विपरीत में क्या हो रहा है कि ये मतलब क्यू से चल रही है मान लीजिए, और दोनों के बीच के ए और बी के बीच की दूरी है 1 घंटे में, ये जो है यहाँ पे आ जाती है, और जो x किलोमीटर की चाल से, और 2 कारें है ना, एक इधर देखिए विपरीत दिशा में जब है, ये विपरीत दिशा में है, तो चलिए यहाँ पे हो जाता है। तो लिखेंगे ए द्वारा, ए कार मतलब ए द्वारा, ए से चली कार ए से चली कार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में चली गई दूरी, ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो देखिए ये कार जो है x किलोमीटर से, ए से जो कार x किलोमीटर की चाल से 5 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल x किलोमीटर है और समय 5, तो बराबर कितना हो गया 5x किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा है b से, ठीक है, y किलोमीटर, ठीक है, b से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो y गुणे 5 कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार दोनों दूरियों में अंतर, दोनों दूरियों में एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में जब भी रहता घटता ही है, तो दोनों दूरियों में कितने का अंतर था 100 का अंतर। दोनों दूरियों में अंतर कितना था 100 का अंतर था। जब 100 का कवर करेगा तब न जाके यहाँ पे होगा, तो दोनों को घटाने पर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक गया, इतनी दूरी में से ये दूरी घटाएंगे तो कितनी दूरी आएगी 100। देखिए फिर से देखिए, ये AP हो गया, यहाँ में से ये पहला कार यहाँ पे पहुँचा, तो B वाला भी यहाँ पे पहुँचा, तो दोनों में अंतर कितना, मतलब ये देखिए ऊपर ये वाले बड़े वाले में से अगर इसको हम निकाल देंगे तो 100 किलोमीटर आएगा, तो घटा दे रहा है। ठीक है, इसलिए 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। देखिए समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए फिर से ये देखो यहाँ तक गया, इतना दूरी आया 5 घंटे में, 5 घंटे में 5x, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा कार क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया, मिल गए दोनों। लेकिन अगर हम इसकी दूरी में से इसकी दूरी को घटाएंगे तो 100 आएगा, बच्चा ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया, और इसमें से ये निकाल देंगे तो ये 100 किलोमीटर की दूरी बची, तो ये है। ठीक है, समीकरण नंबर, इसको हम काट देते हैं 5 से, तो या x माइनस वाई बराबर 100, 20 पंजे 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20 आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा शर्त ये है, ये प्रथम हो गया। दूसरा ये है कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये 1 घंटे, विपरीत दिशा में 1 घंटे में चली गई दूरी, एक ही दिशा में है ये, ठीक है, ये दोनों इधर वाला एक ही दिशा वाला, अब विपरीत वाला, तो विपरीत दिशा में यहाँ एक ही दिशा, एक ही दिशा में है, और ये विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में देखिए क्यों 1 घंटा विपरीत दिशा में, ये देखो विपरीत दिशा में x किलोमीटर, विपरीत दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
1 घंटे में 1 घंटे में दूरी, एक घंटे में दूरी। तो विपरीत वाला देखिए, ये वाला तो बन चुका था समीकरण। विपरीत वाले में देखिए, x किलोमीटर की चाल से 1 घंटा में चली गई दूरी, तो चाल गुणे समय, समय तो 1 घंटा है तो 1x हुआ, और y किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में चली गई दूरी y, ये विपरीत दिशा में है। देखिए ये x a से ये वाला जो है इसमें देखिए a और b के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक। तो दो कारें एक साथ एक ही समय पर निकलती, मान लीजिए Q से निकल रही है, 1 घंटा ये इधर गया B पर, और 1 घंटे में चली गई दूरी, देखिए ये तीर का निशान लगा है कि x किलोमीटर की चाल से इधर 1 घंटे में चली गई, तो 1x दूरी चलेगी यहाँ तक x ना, 1 घंटे में यहाँ x आएगी, और इधर वाला कितना आ जाएगी, इधर वाला चलेगी तो y आ जाएगी। ये ऊपर से चल मान लीजिए जा रही है तो x किलोमीटर, और ये इधर से नीचे से जा रही है, यहीं से इस साइड जा रही है, तो ये y किलोमीटर हो गया, और दोनों को मिला देंगे तो 100 किलोमीटर। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला तो दूसरा समीकरण यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, विपरीत चल रहे हैं इसलिए जोड़ भी जाएंगे, विपरीत में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गया 21 किलोमीटर, यहाँ दोनों को मिला देंगे तो 100 किलोमीटर हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को एक जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 20 था समीकरण 1, और x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण नंबर 2, ठीक है। बराबर अलग अलग चिन्ह घट गया, समान चिन्ह जुड़ गया, 2x हो गया, चिन्ह वही रहता है, और ये जुड़ गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, समान चिन्ह जुड़ गया, 120 हो गया, ठीक है। ये x बराबर अक्षर के साथ बट्टे में हो गया, 2 का भाग 2 छक 12, 60 हो गया। समीकरण 1 में x बराबर 60 रख देंगे, समीकरण 1 देखो यहाँ है, ठीक है। ये 2 में रख दीजिए, 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में x बराबर 60 प्लस y बराबर 100 है, y बराबर तब कितना हो जाएगा, ये 60 उधर जाएगा, 100 में से घट जाएगा तो 40 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 100 में से घटेगा, लिख दे रहे हैं 100 माइनस 60, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्पीड आ गया। तो पहले कार की चाल कितना है, x किलोमीटर, तो एक कार की चाल 60 किलोमीटर, दूसरे की कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार हल हो गया। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। हल में है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है। तो लंबाई x चौड़ाई y है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x और y का गुणा करेंगे तो x y वर्ग इकाई, ठीक है। मात्रक नहीं दिया तो मात्रक मतलब इकाई होता है, तो वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है, ठीक। प्रथम शर्त दिया है कि यदि लंबाई में से 5 घटा दिया जाए, लंबाई में से 5, तो लंबाई x था, x में से 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 अधिक कर दिया जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई यानी y में 3 बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल देखिए, ये पुराना क्षेत्रफल xy था, यही क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा,
लंबाई में 5 घटाया था तो ये, और चौड़ाई में 3 बढ़ाया था तो ये, इनका गुणनफल जो है पुराने क्षेत्र, तब ये नया क्षेत्रफल हो गया। नया क्षेत्रफल पुराने के से घटाएंगे तो क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है। ठीक है, ये पुराना क्षेत्रफल था जब लंबाई x था चौड़ाई y था। अब लंबाई में से 5 घटा दिए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिए, तब क्षेत्रफल निकाले लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये वाला नए की क्षेत्रफल हो गया। पुराने के क्षेत्रफल में से नए का क्षेत्रफल घटाए तो 9, इनके में 9 क्षेत्रफल में अंतर कितना आ गया था 9, यानी क्षेत्रफल 9 कम हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है यहाँ देखिए ये x माइनस वाई, इनका गुणा कर देंगे तो x में y का गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसको कोष्टक में लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है तो कोष्टक में लिख दिए। ये x गुणे वाई एक्स वाई हो गया। फिर x का गुणा प्लस 3 में करें तो प्लस 3x हो गया। माइनस 5 का गुणा y में किया तो माइनस 5y, और माइनस प्लस माइनस का गुणा किया माइनस 5 3 15 हो गया। ठीक है, बराबर 9। ठीक है, एक्स वाई माइनस की वजह से सबका चिन्ह बदल देंगे, बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स वाई हो गया। माइनस प्लस का गुणा माइनस 3x, माइनस है तो प्लस वाई हो गया, प्लस 5y हो गया, और माइनस है तो इसका गुणा हुआ माइनस में प्लस हो गया तो 15 हो गया। ठीक है, बराबर 9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, कैंसिल हो गया। माइनस 30 में x बचा, प्लस 5y, ये प्लस 15 उधर गया तो 9 में से ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस 15 हो गया, ये प्लस 9 है। ठीक है, फिर उतार लिए यहाँ तक, बराबर माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घट गया, माइनस ज़्यादा है तो माइनस बच गया, घटा देंगे 15 में से 9 तो 6 बच गया। ठीक है, या सब में माइनस का गुणा कर दिए तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा किया प्लस 3x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 5y, और ये माइनस में गुणा, माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया। ठीक है, 6। ठीक है, दूसरी शर्त में ये बोल रहा है कि लंबाई यानी x 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 बढ़ा दिया जाए, तब क्षेत्रफल नया क्या हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जो पुराना क्षेत्रफल है एक्स वाई वो 67 अधिक हो जाता है, तो 67 उसमें जोड़ दिए। ये नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में 3 बढ़ाने पर चौड़ाई में 2 बढ़ाने पर, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इनका गुणा कर दिए, तो जो पुराना क्षेत्रफल है वो 67 अधिक हो जाता है, तो 67 उसमें जोड़ दिए। ठीक है, अब इनका गुणा कर दिए, एक्स में वाई का गुणा किया एक्स वाई। ठीक है, एक्स का 2 में गुणा किया 2x हो गया। अब 3 का गुणा वाई में करेंगे 3y हो गया, प्लस और प्लस 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 3 दूनी 6 हो गया। इधर ये एक्स वाई इधर लाए तो माइनस एक्स वाई हो गया, प्लस 67 है तो इधर 67 हो गया। ठीक, एक्स वाई में से एक्स वाई निकल गया, खत्म हो गया, 2x प्लस 3y हो गया, ये प्लस उधर जाएगा तो 67 की तरफ जाएगा तो माइनस 6 हो गया। घटा देंगे 67 में से 6 तो 61, ये उतार दिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करना है तो बराबर करना होगा दोनों, तो x को हम लोग बराबर करेंगे तो देखिए इसमें 2 का गुणा करते 6 हो जाएगा, ये इसमें, ये वाला इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए और इसमें 3 का गुणा कर दिए। समीकरण 2 में 3 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए, समीकरण 2 में 3 का, यहाँ समीकरण 2 में, यहाँ गलत है, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने का गुणा किए, इसमें 2 का गुणा किए हैं और इसमें 3 का, यही वाला गिनती पलट के गुणा कर दी। ठीक है, तो गुणा किए तो नया चेंज हो गया, समीकरण 1 वाला चेंज हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो गुणा कर दिए 3 दूनी 6x, यहाँ लिखे हैं, माइनस 2 पच्चे 10y। ठीक, और ये 6 दूनी 12, समीकरण 3 हो गया। इसमें चेंजिंग किए, 3 का गुणा 3 दूनी 6x हो गया। ठीक है, प्लस 3 तरीके 9y, और 61 में 3 एकम 3 3 6 18, 183 हो गया, समीकरण में 4। ये समान चिन्ह था, जिसको जो बराबर किए है वो अगर समान चिन्ह तो चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले का। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दिए। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। कब बदलता है, जब ये चर, जो चर बराबर था अगर एक जैसा चिन्ह था तो चिन्ह बदलते हैं, अगर जो बराबर है, जो चर बराबर हो जाता है, अलग अलग चिन्ह था तो चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, तो बदल दिए। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये वाला चिन्ह अब नहीं दिखना है, ये वाला दिखना है। ठीक है, तो ये अलग अलग चिन्ह घट गया, एक जैसा चिन्ह जुड़ गया, माइनस 10y और माइनस 9y मिलके माइनस 19y हो गया। ये अलग अलग चिन्ह घटा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस बच गया। ठीक है, तो घटा देंगे 183 में से 12 तो 171 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 19 9 171 होता है, अक्षर के साथ रहता है भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये 19 से भाग दिया 171 में तो 9 आ गया।
समीकरण 1 में y की जगह 9 रख देंगे। समीकरण 1 चाहे किस में भी आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 समीकरण किसी में भी आप रखेंगे सही एक ही आएगा। तो समीकरण 1 में रखें y की जगह 9, तो 3x हो गया माइनस 5, y का मान कितना है 9 रखना है, तो 9 हो गया गुणे 9 बराबर 6। ठीक, 3x 5 9 45 माइनस 45 बराबर 6, ये उधर गया जुड़ गया, 6 में 45 जुड़ गया तो कितना हो गया 51। 3x बराबर 51 अक्षर के साथ भाग, 3 1 कम 3 2 बचा 3 7 21, तो x बराबर 17 आ गया। x आयत की लंबाई है तो 17 हो गई और y आयत की चौड़ाई है तो 9 हो गया। यही पूछा था कि आयत की बीमाएं ज्ञात करना है, तो बीमाएं लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है।